हाँ सुखी दंपत्ति। हाँ, पहले इसमें बात यह है ना कि माता पिता को अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, माता पिता स्वयं सत्संगी नहीं है, माता पिता स्वयं धर्म से नहीं चलते, माता पिता कभी भजन नहीं करते, और वो बेटों का सुधार क्या करेंगे? माता पिता बालक कहीं बुलावे, उधर भरे सोई जतन सिखावे। अब वो यही सिखाएंगे ना कैसे रुपया कमाना है, कैसे क्या मनमानी आचरण करने हैं। अब उनको खुद धर्म का ज्ञान नहीं तो कैसे? जो धर्मात्मा माता पिता हैं, जो शास्त्र का स्वाध्याय किए हैं या संतों का संग किए हैं, वो अपने बालकों को भगवत शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। सुनो, सुबह उठो, पहले धरती के चरण छो, और हमारे चरण छो, पापा के चरण छो। बच्चे को शिक्षा दी जाती है, और इसके बाद थोड़ी देर नाम जा, स्नान करके आ, नाम जप कर, संयम से रहने की हमारे अंदर है, वही हम सिखा सकते हैं ना। फिर वही बच्चे आगे जाकर के धर्मात्मा बनते हैं, वही भक्त बनते हैं, वही राष्ट्र भक्त बनते हैं। लेकिन आजकल हम बच्चों को कम दोष देते हैं, माता पिता को ज्यादा दोष देते हैं, क्योंकि आपकी सावधानियां खुद खत्म हो चुकी है। आपको खुद पता नहीं है कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। आप थप्पड़ पे थप्पड़ अपनी पत्नी को मार रहे हैं, वो आपको कटवचन कह रही, छोटा बच्चा खड़े खड़े रो रहा है। वो जानते हो क्या करेगी? जब आप बूढ़े होंगे ना, तो वही लीला आपके साथ होगी, वही बर्ताव आपके साथ होगा। आजकल बहुत बड़ा विचित्र स्वरूप बनता चला जा रहा है कि बच्चे जवान माता पिता से पोषित होकर धन संपत्ति का अपहरण करके उनको निकाल देते हैं। बहुत श्रद्धा करी तो वृद्धाश्रम या अनाथालय में समर्पित कर देते हैं। कहीं ना कहीं माता पिता की शिक्षा का ही उसको फल मिल रहा है। माता पिता ने उनको सही शिक्षा नहीं दी। पूरा हम बच्चों पर ही दोष नहीं मढ़ते हैं, जैसे हमारे आचरण होते हैं उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है, पक्का कहते हैं। हम कई बार एकांतिक में भी कह चुके हैं। एक बहुत बड़ी नौटंकी सुल्ताना डाकू की देखी थी बचपन में। जब उसे अधिकारियों ने पकड़ा और फांसी की सजा दी गई, तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मेरी माँ से मिला दो। माँ लाएगी, कहा बेटा सो इसे लपट करके दांत से नाक काट ली थी ऐसे। तो उनका ऐसा क्यों किया? अधिकारियों ने पूछा, बोले पहली दुश्मन ये हमारी है। हम एक पेंसिल चुराई थी और कहा माँ ये पेंसिल चुरा के लाया। तो उनका बढ़िया बेटा, लिखने के काम में आएगा। बस उस वचन ने मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया, और आज मैं फांसी पे चढ़ रहा हूँ, इसलिए इसकी नाक काटी। अगर उस समय एक थप्पड़ मार देती तो जीवन भर के लिए मेरी गलती का ये संस्कार न पड़ता। तो बहुत कुछ, सबसे पहले माता पिता गुरु होते हैं, वही हमें शिक्षा देते हैं। पर माता पिता ही व्यसन युक्त हैं तो बच्चे को व्यसन मुक्त कैसे कर सकते हैं? माता पिता ही व्यभिचार युक्त हैं तो बच्चे को कैसे कर सकते हैं? माता पिता ही भ्रष्ट बुद्धि के हो रहे हैं तो बच्चों को संस्कार कैसे दे सकते हैं? गर्भस्थ शिशु से संस्कार प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन पता चले कि गर्भ में बच्चा